हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गुरुदातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखादिताश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं व्रजप्रियं वन्दे कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गौरदय पुष्पवंतय नित्य शुद्धय तमोदय पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तर्थं नमामि भक्त शक्तिकम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सत्य साधन मानव धर्म। आज मैं अपने जीवन के निष्ठा श्रद्धा भक्ति तथा देश कल्याण की महानुभावता को मेरे गुरु जी के चरण अर्पित करके देशवासियों को शुभ अभिनंदन करता हूँ। आप जिस धर्म की हो, धरती पर इस भारत भूमि का विशेषता को याद करें। यहाँ की गुणवत्ताएं विश्व के प्रत्येक देशों से उपलब्ध है और ये सिर्फ एक अलग संस्कृति है। यहाँ के प्रकृति के निर्मलता और शांति की वातावरण हर धर्मचारियों को सौभाग्ययुक्त संतोष तथा संप्रीति की सुखानुभूति संपूर्ण अलग है। अतः हमें ज्ञान और विवेक बोध से जुड़े हुए समग्र मानव सभ्यता की नए पहल सारे विश्व को शांति मार्ग दर्शा सकते हैं, इसे कोई संदेह नहीं। आइए हम ईश्वर अल्लाह के चैतन्य भूमि पर एक दूसरों से प्यार की सेतु बंधन करके मानव धर्म को सत्यता को प्रमाणित करें। भर लो भर लो भर लो मन हृदय की तोड़। संत मधुर जीवन अपनाइए, यह है सद्गुण। सदाचारी बनो, यह है सुख संतोष। जीत लो अपने को, दुर्गुण में न हो बेहोश। यह है राष्ट्र की शान, विश्व की सम्मान। उपजे भारत भूमि पर बनो शांति दूत। ऐसी सुंदरता से सजा लो अपना घर, सजा लो अपना घर। मेरे साथियों, माँ बहनों और बंधुओं और मेरे गुरुजनों, सभी के चरणों पर मेरे नमन। और मैं देश के शांति प्रतिष्ठा के साथ साथ सारे विश्व भर भारत की महिमा गुण गाथाएं गुंजाइश करने के लिए एक शपथ भी लिए हूँ। मेरे लिए सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म कुशल है, सभी धर्म शांति प्रिय है। लेकिन आज की दुनिया में बहुत सा भ्रम हम लोग को भटका देते हैं। इसीलिए हमारी शिक्षा और संस्कृति को एक नए मार्गदर्शन दिलाना, ये मेरा शपथ है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा जन्मभूमि पर निछावर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा है। मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन वे पूजा असली पूजा है ही नहीं। देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, ये होता है सबसे अच्छी सेवा, अच्छी पूजा। असली अपने को निछावर करने के लिए शाश्वत मार्ग है। आइए बंधुओं, मैं इस कविताएं के छोटी सी कथाएं के
एक विश्लेषण करता हूँ। क्या ना विवेक की बाण और ज्ञान की धनुष पर टंकार देकर लक्ष्य भेद करना है, जहाँ हृदय के तून पर इकट्ठा हुआ सद्गुणों से इस्तेमाल करके शांति और मधुर जीवन अपनाए, मगर दुर्गुण से न बेहोश होना चाहिए, तब ही बनोगे शांति दूत। असली सुंदरता है सदाचार। ये युद्ध के सबसे बड़े तलवार है, ये युद्ध के सबसे बड़े तलवार है। ये सदाचार को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब सदाचारी बनो, संतोष प्रिय हो, समाज को निर्मलता दे। जैसे एक पेड़ अपने को निछावर करके, कितनी महानुभवता की बातें आप सोच लीजिए। वो हमारे सांस की वायु सोचती है, वे फूल देती है, फल देती है, मधु देती है, सजीवता देती है, और अंतिम में उनके काश को जलाकर हम भोजन पकाता है, फिर भी घर के बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाती हुई है। तो देखिए एक पेड़, इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहे थे, क्या कहते महाप्रभु ने कहे थे, तरुरीव सहिष्णु, तरु जैसे सहिष्णु, उतनी सहिष्णु हमें ही चाहिए। क्योंकि पीछे आप देखे मेरे राष्ट्रीय झंडा फहरे हुए हैं, ये लहर नहीं है, देश माता की तस्वीर भी है। तो हम शपथ लेते हैं तब 3 राष्ट्रीय त्योहार हमें लिए अति महत्वपूर्ण है। 1 स्वतंत्रता दिवस, 2 महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर और 3 26 जनवरी। ये तिरंगा, ये 3 गुण की समन्वय, ये तीनों के बाद समझे हमें इस संसार समुद्र में तैरना है अच्छी तरह से, तो इन 3 गुण को हमको बड़ी सुंदर से इस्तेमाल करना चाहिए। आयु सत्ता बला रोगो सूत पिति विवर्धना रसा स्निग्धा स्थिरा नित्या आहार सत्य। जो जैसे आहार करता है उनका नियत ऐसे ही बन जाते हैं। अतः हमें सद्गुण चाहिए तो अच्छी शक्ति का आहार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए इस झंडे के भीतर सफेद रंग के बीच में जो अशोक चक्र है, इसमें 24 रेखाएं हैं। ये 24 रेखा क्या कहते हैं? देखिए, सत्य अहिंसा त्याग शांति वैष्णव दया भूतसुलतम मट्टम हृदचापलम तेजो क्षमाधीति शौच मज्रहो नाति मानिता संपदं द्वैधी अभिजात हो श्री पांडव। भगवान देंगे थे। भगवान सभी जीवों को बराबर मानते हैं। तो अतः हमें जात पात की भेदभाव भूलकर सारे दुनिया का मनुष्य सभ्यता को मानवीय रूप से अनन्य ध्यान से अनन्य गुण से पूजा करना, ये तो मेरे जीवन का सबसे सार्थक परम मुहूर्त है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? ये भूल जाने के लिए हमें सजा भी मिलता है। जो भूल जाता है वो दुर्गुण में बेहोश हो जाता है। इसीलिए हमें निरंतर शिक्षा और संस्कृति की अनुसरण करना चाहिए और मेरे भारतीय सनातन योग का अनुसरण ही करना चाहिए, जिसे हमारे शास्त्र, हमारे चिंतन, हमारे भावना, हमारे व्यवहार में नया दिशा पहल जाएगा। क्या आपको ये पसंद आती है मेरे बात हो? अगर पसंद हो तो आप जरूर मुझे अगले प्रोग्राम में बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे। मैं एक कविता कहता हूँ। मैं बंगाली हूँ, फिर भी बांग्ला भाषा मेरे लिए अच्छी है। मैं ये राष्ट्र भाषा के चलते पहली स्टेप में हिंदी में कहा थी, फिर भी मैं बांग्ला कहता हूँ। एक गाना सुनिए, तो गाना में सुनकर आप लोग को बड़ी खुश होना चाहिए। मैं पहले दीप जलाता हूँ। ये दीप बारी बालू की है, ये अंधकार को आलो देती है। तो देखिए क्या कहता है शास्त्र में, हमारे प्राचीन शास्त्र, असतो सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मामृतं गमो आविरावमायि। अर्थात
অন্ধকার হইতে আলোকে আসো, আলোকে আনো হো, অসত্য হইতে সত্য স্বরূপে, মৃত্যু হইতে অমৃতে চাল হো, প্রকাশিত হও জ্যোতির্ময় রূপে। আমরা রজ আর তমগুণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। সত্যগুণের প্রাবল্য অত্যন্ত কম হয়ে যাওয়াতে দেশের মধ্যে বিভ্রান্তি, নৈতিকতার অভাব দেখা দিয়েছে। এজন্য প্রয়োজন আমাদের আহারের শুদ্ধি। আহার শুদ্ধি সকলের জন্য প্রয়োজন। এতে কি হবে না, আমরা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবো, আমরা আমাদের নৈতিকতার পরিবর্তন আনতে পারবো, আমরা আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো, আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারবো, সুস্থ সবল সার্থক জীবনকে আমরা ফিরে পাবো। আসুন আমরা একটা প্রদীপ প্রজ্বলন করি। দীপ কি বলে? দীপ বলে অর্থাৎ তুমি দিয়তে सद्ज्ञान, ज्योति, दिव्य चेतना। प मतलब पवित्र हो, परमार्थ ज्ञान को आहरण करो। আসুন আমি একটা গান শোনাই। মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা করে, মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা করে, মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি, গির্জায় গির্জায় ঘন্টা বাজে, আমি তার প্রতিধ্বনি শুনি, আমি তার প্রতিধ্বনি শুনি। মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা করে, মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি, গির্জায় গির্জায় ঘন্টা বাজে, আমি তার প্রতিধ্বনি শুনি। মন্দিরে মন্দিরে ধ্বজা ওড়ে পথ 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 পথ, তাই তো আমি নিয়েছি স্বদেশে হিতৈষী তার শপথ। মন্দিরে মন্দিরে ধ্বজা ওড়ে পথ 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 পথ, আমার ভারতে আবার কবে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে রবে, তাই তো আমি নিয়েছি ব্রত। মন্দিরে মন্দিরে ধ্বজা ওড়ে পথ 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 পথ, মন্দিরে মন্দিরে ধ্বজা ওড়ে পথ 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 পথ। এই যে পথ পথ শব্দ, ধ্বজা, ধ্বজা কি বলে গো? ধয়ে বয়ে বর্তি জয়ে আকাশ। ধম অর্থাৎ ধর্ম চেতনা, ভয়ে তুমি বন্ধন মুক্ত হও, মায়া মোহ মান্যতায় আকৃষ্ট থেকো না। জয় তুমি জাগ্রত হও, চৈতন্যময় সত্তা নিয়ে তুমি সবার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করো, সেইটাই ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। আর পথ শব্দ, ও যে তুমি পবিত্র হও, তুমি নির্মলতা আনো, তাই তত্ত্বজ্ঞানীর অনুসারী হও। তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে তোমার সমস্ত মালিনতাকে নির্ভৌত করে দাও। তোমার হৃদয়ে রয়েছে ঈশ্বরের নিবাস, আল্লাহর নিবাস। সেই আল্লাহকে তুমি কেমন করে ডাকছো? হাত তুলে ডাকো, করজোড়ে প্রার্থনা করো, আমায় মানুষ করে দাও প্রভু। আমি যেন সকলের জন্য মানবতার ধর্মকে সবার কাছে সমান সমজ্ঞান করে নিজেকে সমর্পিত হতে পারি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত আজকের শুভ সূচনা হলো। আগামী দিনে আমি ভারতীয় সনাতন যোগ নিয়ে বলবো, যা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এহেন যোগ, যে যোগ আমরা
অনুশীলন করলে সুস্থ সবল মানসিক শান্তি এবং স্বাবলম্বী হতে পারব। এইটাই আমাদের কাম্য। এর থেকেই আমরা সুখ শান্তি সমৃদ্ধি এবং পারস্পরিক মিল বন্ধনের এক নব চেতনা নিয়ে নূতন ভারত গড়তে পারত। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। যারা এই চ্যানেলটা শ্রবণ করছেন তারা সকলেই বলুন এক চোটে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মা, হে দেশ মা, আমি তোমায় বন্দনা করি। সকল দেশের মায়েরা সুস্থ সবল জীবন যাপন করুক, তাদের স্নেহ বাৎসল্য নিয়ে আমরা সুখে দিন যাপন করি, এইটাই আমাদের কাম্য হোক। ওম শুভ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। হরি ওম তৎসৎ।